Good morning students. Today we will be doing question answers of chapter 6. इस चैप्टर के अंदर हमने चेंजेस के बारे में पढ़े थे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़े थे हमने. क्वेश्चन 1, टिक द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ फॉर द स्टेटमेंट. विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ नेचुरली अकरिंग चेंज. इनमें से कौन सा ऐसा चेंज है जो नेचुरली नहीं होता है. फॉलिंग एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स, ये अपने आप ही होता है. रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना अपने आप होता है. ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों का खिलना अपने आप होता है. बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये भी अपने आप होता है. ये नहीं, बर्निंग ऑफ अ कैंडल ये हमारे द्वारा होता है, हम करते हैं. ये नेचर के अंदर अपने आप नहीं होता है. तो आंसर इज बर्निंग ऑफ अ कैंडल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेकिंग अ टॉय एयरप्लेन बाय पेपर फोल्डिंग. एक कागज़ से को फोल्ड करके हम एयरप्लेन बनाते हैं. कौन सा चेंज हुआ वो? अननोटिसेबल चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज. तो आंसर होगा रिवर्सिबल चेंज. इस एयरप्लेन को हम जब अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे तो वापस वो पुरानी वाली स्टेज में आ जाएगा. तो ये कौन सा हो गया? रिवर्सिबल चेंज. वाटर गेट्स इवॉपरेटेड एज, पानी इवॉपरेट हो जाए. जब हम पानी को हीट देते हैं तो वो क्या होता है? वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इवॉपरेट हो जाता है. तो वाटर गेट्स इवॉपरेटेड एज वेपर, पानी भाप बन के इवॉपरेट होता है. द इंसेंस स्टिक बर्न्स विद अ स्लीक स्ट्रीम ऑफ स्मोक प्रोड्यूसिंग. जो इंसेंस मतलब अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसके अंदर से एक धुएं की एक लाइन सी निकलती है. उसके अंदर क्या होता है? ऐश भी होता है और गैसेस भी होती है. तो इसका आंसर आएगा प्रोड्यूसिंग ऐश एंड गैसेस. ये दोनों इसके आंसर आएंगे, ऐश एंड गैसेस. नाउ चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही का बनना. कौन सा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि दही को वापस से हम दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. देन चेंजेस इन सब्सटेंसेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज. जो हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उनको हम कौन कौन सी कैटेगरीज में रख सकते हैं? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों कैटेगरीज में रख सकते हैं. तो आंसर आएगा बोथ बी एंड सी. आंसर इज बोथ बी एंड सी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. ग्रुपिंग ऑफ चेंजेस कैन बी डन ओनली इफ. ग्रुपिंग जो चेंजेस होते हैं उनको हम ग्रुप में डाल सकते हैं, तभी डाल सकते हैं जब इफ सर्टेन सिमिलैरिटीज आर नोन. तभी कर सकते हैं जब उनके अंदर कुछ समानताएं हमें पता हो. ठीक है, तो आंसर इज सिमिलैरिटीज. नाउ सेकंड, द रिंग इज हीटेड विच मेक्स इट स्लाइटली. जब हम रिंग को हीट करते हैं, रिंग को किसी भी वुडन पहिए के अंदर एक रिंग हमने पढ़ा था कि लकड़ी के पहिए के अंदर एक लोहे की मेटल की रिंग डाली जाती है. तो उसको कैसे बनाया जाता है? उस व्हील से थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है, स्लाइटली, है ना. और उसके बाद रिंग को गरम करके फिर हम उस लकड़ी के पहिए के ऊपर उसको चढ़ाते हैं. तो इट मेक्स इट स्लाइटली स्मॉल इन साइज. Small in size. After the air was let out of the balloon, it regains its original shape. बलून के अंदर से जब हवा निकल जाती है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है. कैंडल वैक्स मेल्ट ऑन हीटिंग. मोमबत्ती को हम जब जलाते हैं तब वो पिघलती है. एंड सॉलिडिफाइड्स ऑन कूलिंग, और वो वापस सॉलिड स्टेट में कब आती है? जब वो ठंडी हो जाती है ना. तो हीट देते हैं तो वो मेल्ट होती है और कूलिंग के टाइम वो वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाती है. बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक इज एन
इररिवर्सिबल चेंज, अगरबत्ती को जलाना कौन सा चेंज है? इररिवर्सिबल, क्योंकि वो जलने के बाद ऐश में और स्मोक में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम वापस से अगरबत्ती नहीं बना सकते हैं उस ऐश से। तो आज आंसर हो जाएगा इररिवर्सिबल चेंज। नाउ द फीचर ऑफ रिवर्सिबिलिटी और irreversibility of change can be used to categorize changes। इन दोनों को हम चेंजेस को कैटेगराइज करने में इस फीचर का हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, रिवर्सिबिलिटी और इट्स इररिवर्सिबिलिटी। नाउ मैच द फॉलोइंग: वाटर वेपर, वुड कार्टव्हील, क्राफ्ट पेपर टॉय एयरप्लेन, मिल्क कर्ड, बॉल ऑफ लाफ रोटी। नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स। अ रिंग इज फॉर्म्ड इन द आयरन ब्लेड्स ऑफ द टूल्स। आयरन ब्लेड्स की जो औजार बनाए जाते हैं उसके अंदर बीच में एक छेद बनाया जाता है। ट्रू। गैसेस आर विजिबल। फॉल्स। इनविजिबल होती हैं गैसेस। बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक इज एज रिवर्सिबल चेंज। फॉल्स। वी कैन नॉट गेट बैक द स्टिक फ्रॉम बर्न्ड आउट ऐश। ट्रू। A small quantity of curd is added to extremely hot milk। दही बनाने के लिए हम एकदम गर्म दूध के अंदर दही डालते हैं। फॉल्स। ल्यूकवार्म मिल्क होता है, गुनगुना दूध होता है, उसके अंदर दही डाला जाता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। व्हाट चेंजेस हैपन इन बलून व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू इट। जब बलून के अंदर हवा डाली जाती है तो क्या होता है? पेज नंबर 49, ये जो पिक्चर दे रखी है उसके अंदर नीचे जो आपको ये लिखा हुआ है वही इसका आंसर है। अ बलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। जब उसके अंदर हवा भरी जाती है तो उसका साइज और शेप चेंज हो जाता है। यहाँ से आप लगा दो, a balloon changes its size and shape on blowing air into it। Now question number 2, what is used to make a toy airplane। एयरप्लेन बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? आंसर इज क्राफ्ट पेपर। थर्ड, नेम सम रिवर्सिबल चेंजेस। और फोर्थ क्वेश्चन है नेम सम इररिवर्सिबल चेंजेस। तो इसके दोनों का आंसर आपको यहाँ मिलेगा पेज नंबर 51। ये आपको टेबल दे रखी है सम कॉमन चेंजेस। तो इसके अंदर से स्ट्रेच, लास्ट के दो लिख लो। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज एंड आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम। ये दोनों क्या हैं? इररिवर्सिबल चेंज है। तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा ये दोनों। और ऊपर के दोनों ले लो आप। रो एग टू बॉयल एग, मतलब कच्चे अंडे को उबाल लेना, एंड बैटर टू इडली। ये दोनों हो गए इररिवर्सिबल चेंजेस। ये हो गया थर्ड का आंसर नीचे वाला, और ऊपर वाला हो गया आपका फोर्थ का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कैन कर्ड बी रिवर्स्ड इनटू मिल्क अगेन। क्या दही को वापस से हम दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। थ्रू विच मैथड कैन वाटर बी अगेन चेंज्ड बैक टू सॉलिड आइस। वो कौन सा मेथड है जिससे हम वाटर को वापस से सॉलिड आइस में चेंज कर सकते हैं? वो मेथड है बाय फ्रीजिंग। मतलब अगर हम उसको रेफ्रिजरेट करेंगे या उसको ठंडा करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे, तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? सॉलिड आइस में। मेथड का आंसर आ जाएगा बाय फ्रीजिंग। आंसर इन डिटेल। डिटेल का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द मेथड यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट। लकड़ी के पहिए के ऊपर मेटल की रिम को कैसे फिक्स किया जाता है?
पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 में आपको ये दे रखा है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। इसका जो थर्ड पैरा है, ये व्हील के जस्ट सामने वाला जो थर्ड पैरा है, इसकी सेकंड लाइन में से लगाओ, द मेटल रिम साइज इज स्लाइटली स्मॉलर देन द साइज ऑफ वुडन व्हील, द रिम एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग and fits onto the wheel. The metal rim is then made to contract by pouring cold water on it and making it tightly fixed on the wheel. ये इसका आंसर हो जाएगा, मेटल रिम से लेकर के व्हील तक। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो पैरा है, उसकी थर्ड नंबर की लाइन से भी ये आ जाएगा, द रिंग इज़ हीटेड विच मेक्स इट स्लाइटली लार्जर इन साइज एंड द हैंडल ईजीली गेट्स लार्जर इन साइज। यहाँ तक लगा लो आप, ये भी F1 का हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। जो सेकंड पैरा है, द रिंग इज़ हीटेड विच मेक्स इट स्लाइटली लार्जर इन साइज, the metal rim size is slightly smaller than the size of a wooden wheel, the rim expands on heating and fits on the wheel। इसमें रिंग की जगह आप इसको कर दो रिम, RIM, ठीक है। The rim is heated which makes it slightly larger in size, expands. The metal rim size is slightly smaller than the size of wooden wheel. The rim expands on heating and fits onto the wheel. The metal rim is then made to contract by pouring cold water on it and making it tightly fixed on the wheel. ये पहले यहाँ से ये इतनी सी छोटी सी एक लाइन लिख लेना और उसके बाद ये आ जाएगा आंसर। Now question number 2, what happens when we pour some water in a pan and heat it? क्या होगा अगर हम एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे और उसको गर्म करेंगे? इसका आंसर आपका है, यही पेज नंबर 51 पर हमने अभी जो मेटल रिम का जो आंसर लगाया था, उसके नीचे वाला जो पैरा है वो देखो, pour some water in a pan and heat it. After some time it will begin to boil. Continue to heat further and you will observe that the quantity of water decreases in the pan because water gets evaporated as vapor. अब ये यहाँ पर U आया है, U को कट कर दे और उसको उसकी जगह V कर दें, WEV, ठीक है। पोर सम से लेकर के वेपर तक, और इसको कट करके वी कर देना। तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। नाउ थर्ड, हाउ कैन यू से मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ रिवर्सिबल चेंज? आप कैसे कह सकते हो कि जो मोम पिघलती है वो रिवर्सिबल चेंज है? पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 में ये आपको एक्टिविटी दे रखी है। उसमें लास्ट वाला जो इसकी 3 लाइन्स है, उसमें देखो, द चेंज इज़ बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एज कैंडल वैक्स मेल्ट ऑन हीटिंग एंड सॉलिडिफाइज बैक ऑन कूलिंग, बट द डिक्रीज इन लेंथ ऑफ कैंडल कैन नॉट बी रिवर्स, है ना। द चेंज इज बोथ से लेकर के कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब जो मोम मेल्ट हो रही है वो तो वापस कूल होकर के और वापस से सॉलिड बन जाएगा, वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो लेंथ उसकी कैंडल की जो कम हुई है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वापस पुरानी लेंथ हम नहीं ले सकते हैं। तो ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वी ईट आइसक्रीम व्हाई डज इट मेल्ट डाउन? जब भी हम आइसक्रीम खाते हैं तो वो क्यों पिघलने लगती है? पेज नंबर 51 पर देखो आप, ये लास्ट की 2 लाइन्स, वाइल ईटिंग इट मेल्ट डाउन बिकॉज ऑफ हीट, वाइल ईटिंग इट मेल्ट्स डाउन बिकॉज ऑफ हीट, गर्मी की वजह से वो पिघलना शुरू हो जाती है।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वाई इज हीटिंग ऑफ आयरन अ रिवर्सिबल चेंज। आयरन को जब हम गर्म करते हैं तो वो रिवर्सिबल चेंज क्यों है। पेज नंबर 52 में ये पहेली इंक्वायर्स है, उसकी जो यहाँ से लगा लो, हीटिंग आयरन इज़ अ रिवर्सिबल चेंज बिकॉज ऑन रीहीटिंग इट अगेन गेट्स बैक टू इट्स इनिशियल शेप। हीटिंग क्या है, आयरन को हीट करेंगे तो वो रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि जब हम दोबारा उसको गर्म करते हैं तो वापस वो अपनी पुरानी स्टेज में आ जाती है। तो हीटिंग से लेकर के यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है।